आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि अगर महान परमेश्वर शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे से नहीं बचाता तो क्या महान परमेश्वर झूठा ठहरता? क्या परमेश्वर को अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग से बचाया? तो ऐसी बातें नहीं हैं बाइबल के अनुसार। अगर महान परमेश्वर शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे से नहीं बचाता तो अभी परमेश्वर सच्चा ठहरता, क्योंकि वो सच्चा है और युगान युग तक महान परमेश्वर सच्चा ही रहेगा। तो फिर परमेश्वर ने क्या साबित करने के लिए शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे से बचाया? तो उससे पहले का जो घटना है उस घटना के बारे में बता देता हूँ। राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने का बहुत बड़ा मूर्ति खड़ा कराया था जिसका ऊंचाई 60 हाथ था और चौड़ाई उसका 6 हाथ था, और वो मूर्ति सोने ही सोने का बना हुआ था। और राजा की ओर से ये आज्ञा था कि उसके राज्य में, उसके देश में जितने भी लोग रहते थे उन सबको उस सोने की मूर्त को दंडवत करना था। राजा ने आज्ञा दिया था कि जैसे ही अगर बाजा बजेगा वैसे ही उसके राज्य और उसके देश के तमाम लोग उस सोने की मूर्त को गिरकर दंडवत करते। ऐसा राजा की ओर से आदेश था, और जो कोई उसके आदेश का पालन नहीं करेगा, राजा की ओर से यह भी आदेश था कि जो कोई भी इस सोने की मूर्त को गिरकर दंडवत नहीं करेगा, उसे प्रणाम नहीं करेगा, मूर्ति को महिमा नहीं देगा, तो उसे जलते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही बाजा बजते थे तो उसके राज्य, उसके देश के सारे लोग गिरकर उस मूर्ति को दंडवत करते थे। लेकिन उसके राज्य में 3 लोग जो यहूदी थे, शद्रक मेशक और अबेदनगो, उन्होंने उस सोने की मूर्त को दंडवत नहीं किया। तब राजा उन्हें बुलाता है और उनसे कहता है शद्रक मेशक और अबेदनगो से, दानियल 3 अध्याय 15 आयत में, यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। राजा नबूकदनेस्सर शद्रक मेशक और अबेदनगो को बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर अभी बाजा बजेगा तो तुम तीनों उस सोने की मूर्त को दंडवत करोगे, तभी तो बचोगे, और यदि तुम लोग इस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। और राजा आगे ये भी कहता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिर ऐसा कौन सा ईश्वर है, कौन सा देवता है जो तुम्हें इस आग के भट्ठे से बचा पाएगा और मेरे हाथ से छुड़ा पाएगा? ये राजा नबूकदनेस्सर शद्रक मेशक और अबेदनगो से कहता है। तो बेशक शद्रक मेशक और अबेदनगो नबूकदनेस्सर के राज्य में थे, उसके देश में थे। बेशक नबूकदनेस्सर अपने राज्य का शासक था, राजा था, लेकिन शद्रक मेशक और अबेदनगो परमेश्वर के राज्य के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहे थे। और परमेश्वर के व्यवस्था में लिखा था कि तुम किसी भी मूर्ति को दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, चाहे आसमान का हो या ज़मीन का हो या जल का हो, तुम किसी भी मूर्त के सामने मत झुकना। तो ये परमेश्वर के आज्ञा में था, और शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे थे। बेशक उनका शासक नबूकदनेस्सर था, लेकिन
नबूकदनेस्सर के राज्य में रहते हुए वे अपने परमेश्वर के मार्गों पर खराई से चल रहे थे। एक प्रकार से कहें तो स्वर्गीय परमेश्वर के स्वर्गीय आदेश का पालन कर रहे थे। स्वर्ग का आदेश जिसे हम कहते हैं। और यही जो बात है कि फिर ऐसा कौन सा ईश्वर है जो तुम्हें बचा सकता है, इस प्रकार से नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो से कहा। तो शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने भी जवाब दिया। 17 आयत में जब हम पढ़ते हैं, राजा नबूकदनेस्सर से शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ये बातें साफ साफ शद्रक, मेशक और अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर से कहता है कि हमारा महान परमेश्वर आग से बचाने की भी शक्ति रखता है और तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर महान परमेश्वर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग से नहीं छुड़ाता तो क्या परमेश्वर झूठा ठहरता? क्योंकि राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे में डलवा दिया था, परंतु महान परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को छुड़ा लिया और आग के ज्वाला को ठंडा कर दिया। तो हमारा प्रश्न बस यही है कि अगर परमेश्वर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से नहीं छुड़ाता तो क्या झूठा ठहरता? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की मर्जी है कि किसे विपत्ति से छुड़ाना है, किसे नहीं छुड़ाना है। लेकिन यहाँ पर राजा ने चैलेंज किया था, राजा नबूकदनेस्सर ने चैलेंज किया था कि ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके और तुम्हें आग के भट्ठे से बचा सके। ये एक प्रकार का जो चैलेंज राजा नबूकदनेस्सर ने किया था शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, तो ये चैलेंज शद्रक, मेशक, अबेदनगो को नहीं था परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर को था, क्योंकि उसके पूरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस मूर्ति का तिरस्कार करता, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को छोड़कर। तो महान परमेश्वर ने उस राजा को दिखाने के लिए कि ऐसा परमेश्वर भी है जो आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है, बड़ी बड़ी विपत्तियों से, बड़े बड़े हुकुमकारों के हाथों से छुड़ा सकता है। तो महान परमेश्वर ने यह काम किया और वही राजा जो पहले सोने की मूरत को महिमा दे रहा था, उसकी बड़ाई कर रहा था, वो राजा गिरकर महान परमेश्वर को बाद में दंडवत करता है। अब ये प्रश्न आज हम मसीहों के पास भी है कि हम जो मसीही लोग हैं, क्या हमें भी परमेश्वर विपत्तियों से छुड़ा सकता है? तो बिल्कुल छुड़ा सकता है, क्योंकि हम भी स्वर्ग राज्य में ही हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो स्वर्ग के राज्य को लेकर इस संसार में आया। यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और दूसरी जगह ये कहा यीशु मसीह ने कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आ चुका है। और तीसरा बात भी कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो जब स्वर्ग के राज्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो स्वर्ग में कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, महाराजाधिराज परमेश्वर है, सारे सृष्टि का एकमात्र सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर है। स्वर्ग में कोई मूर्ति नहीं है। तो अवश्य है कि हम जो यीशु मसीह के स्वर्ग राज्य में हैं, तो बेशक हमारे पास कोई मूर्ति नहीं है जिसकी हम इबादत करें। हमारे पास सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, देखने वाला, सुनने वाला, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो फिर हमें मूर्ति का कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक हम संसार में हैं, लेकिन हम संसार में रहते हुए भी स्वर्ग के राज्य में हैं। जब हम कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर
मतलब महान परमेश्वर ने हमें संसार से छुड़ाकर, संसार अंधकार है, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो परमेश्वर के प्रिय पुत्र का राज्य स्वर्ग राज्य है, जिसे आज के दौर में हम कलीसिया कहते हैं। अब इस बात को कुछ लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह से, जैसे कि हम लूका 17 अध्याय 20 और 21 आयत में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। अब कुछ फरीसी लोग आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, जबकि यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को लेकर इस संसार में आ चुका था। सिंपल सी बात है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े ही गहराई से बताया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मतलब यीशु मसीह ही स्वर्ग राज्य को लेकर आया और उसने कलीसिया बनाया, और कलीसिया के 12 प्रधान, 12 प्रेरित नियुक्त किए। कलीसिया के 12 प्रेरित नियुक्त किए, जो कलीसिया के 12 खंभे के तौर पर, जिसे हम इज़राइल के 12 खंभे के तौर पर भी देखते हैं, वो नियुक्त किए। तो कलीसिया ही स्वर्ग राज्य है, ये हम बाइबल से जानते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, या मरने के बाद स्वर्गीय लिख देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने तो स्वर्ग राज्य यही लेकर आया। हम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? हम अपने जीवन को ही स्वर्ग बना लें, हम सदा सत्य बोलें, हम सबसे प्रेम करें, हम भलाई के काम करें, हम दया के काम करें, अपने परिवार से प्रेम करें, अपनी पत्नी से प्रेम करें, अपने बच्चों से प्रेम करें, अपने पति से प्रेम करें, अपने माता पिता का कहना माने। हम इस संसार को ही स्वर्ग राज्य बना लें। हम किसी से नफरत ना करें, किसी से झगड़ा ना करें, किसी पर क्रोध ना करें, और यही रहते हुए हम स्वर्गीय परमेश्वर की उपासना करें, स्वर्गीय परमेश्वर के लिए गीत गाएं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, जिसने हमें उद्धार दिया, उसके नाम पर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि ये स्वर्ग में भी होता है। तो स्वर्ग तो यही लेकर आ गया यीशु मसीह, तो हम स्वर्गीय जीवन यही जी सकते हैं। हम नफरत करना बंद कर दें, बुराई करना बंद कर दें, किसी के हानि के बारे में ना सोचें। हम स्वर्गीय जीवन यही जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, और उनसे कहा था कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहो कि हे पिता, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। तो जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, स्वर्ग में तो कोई मूर्ति है नहीं, स्वर्ग में केवल स्वर्गीय परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, ठीक वैसे ही परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरा हो। स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम इस संसार में रहकर अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। यही तो स्वर्गीय इच्छा को पूरा करना है। स्वर्ग में कोई नफरत नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। ठीक वैसे ही जीवन हम यहाँ भी जी सकते हैं। तो देखा जाए तो हम स्वर्गीय राज्य में हैं, कलीसिया स्वर्गीय राज्य है, और एक दिन ये अविनाशी कलीसिया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, एक दिन ये कलीसिया धीरे से स्वर्ग पर उठा लिया जाएगा। ये किस तरह से उठाया जाएगा ये मैं आपको फिर कभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मेरा सवाल ये था कि आज हम जो स्वर्गीय राज्य में हैं, क्या परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचा सकता है, बड़े बड़े जोखिमों से बचा सकता है? तो बिल्कुल बचा सकता है, लेकिन पुराना नियम और नया नियम दोनों में डिफरेंट है। पुराना नियम में व्यवस्था में था आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, मतलब बदला सिखाया था, बदला था उसमें व्यवस्था में। लेकिन नया नियम क्या कहता है? नया नियम में स्वयं परमेश्वर संसार में आ गया,
तो हम बेशक शरीर में हैं लेकिन हमारा परमेश्वर आत्मा है। तो हम आत्मिक जीवन जीते हैं। कलीसिया में जितने भी लोग हैं, बेशक हम शरीर में हैं लेकिन हमारा जीवन आत्मिक है। जैसे कि हम रोमियो 8 अध्याय 14 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो बेशक हम शरीर में हैं लेकिन हमें परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है। हमारा जीवन आत्मिक है। तो शरीर से कोई वास्ता नहीं है। अब शरीर को कोई चोट पहुंचाए, कोई हानि पहुंचाए, जैसे कि कुछ मसीह विरोधी लोग, जो लोग सच्चे परमेश्वर का विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, सच्चाई को नहीं जानते, अज्ञानता में है, तो विरोध करते हैं। तो इस कारण कोई हमें सता सकता है, कोई हमारी हानि कर सकता है। और यदि हम ये कहें कि परमेश्वर तू सच्चा है तो मुझे विपत्ति से बचा ले, परमेश्वर तू सच्चा है तो मुझे जोखिम से बचा ले, यदि हम ऐसा कहेंगे तो एक प्रकार से हमारी बेवकूफ़ी है। हमें ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि यदि हम विपत्ति में हैं और परमेश्वर हमें नहीं भी बचा रहा है, नहीं छुड़ा रहा है, तो हमारा परमेश्वर सच्चा ही है। वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। हो सकता है विपत्ति में हमारा विश्वास का पता चलता हो कि हम विश्वास में टूट जाते हैं या हम मजबूत रहते हैं, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो बाइबल ये कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुम्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा। और रही बात परीक्षा की, हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जो आत्मिक लोग हैं, चाहे कोई हमारे शरीर को मारेगा, पीटेगा या कुछ भी कहेगा, तो हम परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तुम मुझे बचाएगा विपत्तियों से तभी तू सच्चा है, नहीं तो झूठा है। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हमें तो अपने परमेश्वर की परीक्षा करना ही नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 5 और 6 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर शैतान इब्लिस प्रभु यीशु मसीह को एक मंदिर के बहुत ऊंचे पर ले जाता है, उसके कंगूरे पर ले जाता है, चोटी पर, मंदिर की चोटी पर ले जाता है और उससे कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि परमेश्वर तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो देखिए शैतान कितना चालाक है, और वो कह रहा है यीशु मसीह से कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि तू तो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं था? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। सिंपल सी बात है, हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा करना ही नहीं है। हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हमें उसे परखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उसकी उपासना करने की ज़रूरत है। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु की परीक्षा न कर, केवल उसकी उपासना कर। सिंपल सी बात है। हमें परमेश्वर का परीक्षा नहीं लेना है कि वो हमें विपत्ति से छुड़ा सकता है या नहीं छुड़ा सकता है, वो हमें बचा सकता है या नहीं बचा सकता है। हमें केवल महान परमेश्वर का उपासना करना है। ये हमारा फर्ज है, ये स्वर्गीय राज्य का फर्ज है, और हम स्वर्गीय राज्य में हैं। तो ये हमारे सवाल का उत्तर मिल गया कि अगर परमेश्वर हमें विपत्तियों से नहीं भी बचाता है तो भी वो सच्चा है। हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर की उपासना करें, उसकी इबादत करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। अब रही बात शरीर की, जो हम संसार में हैं। अब शरीर के विषय में परमेश्वर के वचन ने क्या कहा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर ऐसे ही फालतू है, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारी जो देह है ये भी प्रभु यीशु मसीह का देह है। यदि इस देह को कोई सताता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई चोट पहुंचाता है, तो वो हमें नहीं, यीशु मसीह को पहुंचाता है। लेकिन हमें शरीर के अनुसार किसी से बदला नहीं लेना है, किसी का विरोध नहीं करना है। ये शरीर यीशु मसीह का है, तो इसका बदला यीशु मसीह लेगा। इसके विषय में क्या करना है वो परमेश्वर जानेगा, क्योंकि जिस दिन से हमने प्रभु को ग्रहण किया
उसी दिन हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो परमेश्वर का मंदिर हो गया है। अगर इस शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा कोई भी मनुष्य, तो इसका बदला परमेश्वर लेगा, हम नहीं लेंगे। हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आज के समय में यदि कोई हमें सताता है, मारता है, पीटता है, किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर का वचन कहता है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, कि मनुष्य शरीर को नुकसान पहुंचाने के सिवा आगे कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि हम मत्ती 10 अध्याय और उसका 26 आयत में पढ़ते हैं और 28 आयत में, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा। परमेश्वर का वचन तो साफ साफ कह रहा है कि किसी भी मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई हमें कहता है कि यीशु मसीह की महिमा मत कर, चर्च मत जा, नहीं तो मैं तुझे सताऊंगा, तुझे प्रताड़ित करूंगा या तुझे दंडित करूंगा, तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी ढका नहीं है जो खोला न जाएगा। मतलब जो भी आज हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताते हैं या प्रताड़ित करते हैं, तो न्याय के दिन हर एक बातों को खोला जाएगा और हर एक लोगों का हिसाब लिया जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीहों को सताते हैं या उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और उसी दिन हर एक बातों का लेखा जोखा होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। ऐसी कोई बातें नहीं छिपा है जो परमेश्वर नहीं जानता है, बशर्ते यह है कि हम समझते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं जानता। सच बात तो यह है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, हम ही अपने आप को धोखा देते हैं। और ये सारी बातें न्याय के दिन खुल जाएंगी, हर एक बातें खुल जाएंगी। जो झूठ है वो भी खुल जाएगा कि किसने झूठ बोले, सच है वो भी खुल जाएगा। कुछ बातें ऐसी दबी हुई है, राज, जो बातें अभी खुल के नहीं आई हैं, जो राज ही रह कर रह गई है, तो वो भी बात न्याय के दिन खुल जाएगा। हर एक बात खुलेगा न्याय के दिन। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। मनुष्य समझता है कि मैंने उससे परेशान किया, उस मसीह बहन को परेशान किया, उस मसीह भाई को परेशान किया, या मैंने मसीहों को सताया, तो ये सब बात छिप जाएगा। तो ऐसा नहीं है। न्याय के दिन हर एक बात खुल जाएगा और महान परमेश्वर अपने संतानों का फिर न्याय करेगा। धर्मियों का भी न्याय करेगा, अधर्मियों का भी न्याय करेगा। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है 28 आयत में, जो शरीर को घात करते हैं, मतलब हम जब प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलेंगे या प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे या फिर हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे, तो हो सकता है कोई हमें परेशान कर सकता है, सता सकता है, हमें चोट पहुंचा सकता है या मार भी सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। मनुष्य केवल हमारे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि हमारी आत्मा की सहभागिता परमेश्वर के साथ है। शरीर तो ऐसे भी एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, ऐसी बात नहीं कि मिट्टी में नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी एक गहराई है कि एक दिन ये शरीर भी अविनाशी दशा में बदल जाएगा और परमेश्वर के पास उठा लिया जाएगा। लेकिन मनुष्यों के हाथ में केवल शरीर है, आत्मा नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि मनुष्य आत्मा को घात नहीं कर सकता। आत्मा की हिफाजत तो परमेश्वर कर रहा है, पर उसी से डरो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो हमें किससे डरना चाहिए? जो शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और आत्मा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर को भी दंडित कर सकता है और आत्मा को नरक में दंड के लिए भेज सकता है, और ये काम कर सकता है केवल महान परमेश्वर। तो इसलिए हमें महान परमेश्वर से ही डरने की आवश्यकता है। किसी भी मनुष्य से किसी कारण से डरने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो बस मेरा यही कहना था, अगर परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से नहीं बचाता तो क्या वो झूठा ठहरता? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर तो युगानुयुग सच्चा ही है। अब परमेश्वर की मर्जी है किसे बचाना है किसे नहीं बचाना है। बहुत सारी बातें होती है, कुछ दुख कुछ सुख जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है। यदि हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है तो इसमें भी हमारे फ़ायदे हैं, क्योंकि हम विश्वास में और भी मजबूत बनते हैं
प्रभु में बलवंत बनते हैं, प्रार्थना की ओर और अग्रसर होते हैं। तो दुख का आना भी हमारे लिए एक अच्छाई का कारण होता है। यदि मसीहों को सताया जाता है तो इसमें तो गलत है ही, क्योंकि मसीहों को यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो उनके लिए हानि का बात है जो सताते हैं। परंतु मसीही भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि मसीह भाई बहनों का विश्वास दुख और तकलीफ में और भी मजबूत होता है, प्रार्थना में और अधिक आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने जाना कि कलीसिया ही स्वर्ग राज्य है और हम जितने भी मसीह भाई बहन हैं हम स्वर्ग राज्य में रहते हैं। तो इसलिए हम जो स्वर्ग राज्य में रहते हैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलें। संसार की जो आज्ञाएं हैं, संसार की बातें हैं, वो हमारे लिए उतना खास मायने नहीं रखता जितना कि हमारे लिए महान परमेश्वर का वचन, महान परमेश्वर का आज्ञा मायने रखता है। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।